नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी PO3। तो क्वेश्चन है लास्ट डिजिट ऑफ a टू द पावर b। तो प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन टू इंटीजर्स a एंड b इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, रिटर्न द लास्ट डिजिट ऑफ a टू द पावर b। तो क्वेश्चन पहली नज़र में बहुत सिंपल लग सकता है। तो इसके अगर एग्जाम्पल को हम समझा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि हमें दो स्ट्रिंग दिए जाएंगे ए और बी, और हमें सिंपली ए टू द पावर बी करना है। तो यदि हमें ए दिया गया है 6 और बी दिया गया है 2, तो 6 का जो पावर 2 होगा वो हो जाएगा 36, और इसके जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं ए और बी, और हमें ए टू द पावर बी करना है, और फिर जो भी उसका आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट हमें रिटर्न कर देना है। तो अगर हम इसके ब्रूट फोर्स के बारे में सोचें तो हम सिंपली ए टू द पावर बी कर देते हैं, और लास्ट में जो भी हमारा आंसर आया उसमें हम आंसर mod 10 कर देंगे, तो ये हमारा सल्यूशन बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सल्यूशन फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए और बी का जो लेंथ है वो 1e, वो हमारा 1000 बन जाएगा, जो कि हमारा लॉन्ग के लिए भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि ए टू द पावर बी का जो वैल्यू आएगा वो अनइमेजिनेबल साइज का जा सकता है। तो ब्रूट फोर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो फेल कर जाएगा। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट के बारे में जानना है। तो यदि क्वेश्चन में कभी भी पूरा नंबर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ लास्ट डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब हमें सिर्फ ए के लास्ट डिजिट इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, यदि मान लेते हैं हमारा ए इक्वल टू 2 है और बी भी इक्वल टू 2 है, तो हमें 2 का पावर 2 इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो हमारा लास्ट डिजिट 4 हो गया। सिमिलरली मान लेते ए हमारा 12 होता, तो 12 का स्क्वायर करते तो भी 144 आता, तो ये भी हमारा सेम लास्ट डिजिट देता। अगर 22 होता तो भी हमारा आता 484, तो वो भी हमारा सेम लास्ट डिजिट ही आता। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें पूरे ए की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ए की लास्ट डिजिट की ज़रूरत है, और वो हमें ए mod 10 से मिल सकता है। तो हमारे लिए सिर्फ लास्ट डिजिट ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे लिए सिर्फ ए की लास्ट डिजिट ही इम्पॉर्टेंट है। तो और अगर आप गौर करें तो हमारा जो आंसर का जो रेंज होगा वो हमारा 0 to 9 के बीच में होगा, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट ही पूछा जा रहा है। तो यदि हमारा जो लास्ट डिजिट्स भी हो सकता है जो ए का, वो 0 to 9 के बीच में होगा, तो हम अगर सारे नंबर्स का पावर, सारे कॉम्बिनेशंस बना के यदि हम ये ट्राई करें कि उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, तो हमें एक साइकिल ऑब्जर्व होगा। फॉर एग्जांपल यदि मान लेते हैं ए का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट अगर 0 है, तो 0 टू द पावर एनीथिंग, वो हम 0 टू द पावर एनीथिंग हम लोग को 0 ही देगा। तो यदि ए का जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0 है, तो हमें हमेशा 0 ही मिलेगा। फिर अगर ए का लास्ट डिजिट अगर 1 है, तो 1 का पावर एनीथिंग जो होगा वो हमेशा 1 ही होगा। लेकिन 2, अगर हमारा क्वेश्चन में अगर 2 दिया गया है, अगर ए का जो लास्ट डिजिट 2 है, जैसे मान लेते हैं 2 है, 12 है, 22 है, तो इधर केसेस इधर हमें कुछ केसेस मिलेंगे। जैसे 2 का पावर 1 अगर आएगा तो वो हो जाएगा 2, 2 का पावर 2 आएगा तो हमें 4 मिलेगा, 2 का पावर 3 जो आएगा वो 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 मिल गया 16, और सिमिलरली 2 का पावर 5 अगर आप देखें 32। तो इसमें क्या हुआ कि 32 का हमें सिर्फ लास्ट डिजिट इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप गौर करेंगे तो ये एक साइकिल रिपीट फॉर्म कर रहा है, 2, 4, 8, 16, 32। तो इससे हमें एक साइकिल मिला कि हमारा 2 जो आएगा, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। सिमिलरली यदि हमारा 3 रहेगा, तो 3 का पावर 1 हम करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा लास्ट में, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 का अगर हम लास्ट डिजिट यूज़ करें तो हमारा 7 आ रहा है, और 3 का पावर 4 आ गया हमारे पास 81, तो इसका जो लास्ट डिजिट है 1 आ गया। अब फाइनली अगर हम 3 का पावर 5 करेंगे तो ये आएगा 243,
तो हमें फिर से एक साइकिल मिल रहा है कि हमारा फिर से साइकिल रिपीट हो रहा है। तो 3 के लिए जो साइकिल होगा वो होगा 3, 9, 7 एंड 1। तो इस तरह से हमारा अगर आप गौर करेंगे तो इन्हीं डिजिट्स के लिए एक पर्टिकुलर नंबर का साइकिल रिपीट हो रहा है। अगर आप 4 पे जाएंगे तो 4 में हमारे पास सिर्फ 2 केसेस है। एक 4 का पावर 1 करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, और 4 का पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। तो इसका जो लास्ट डिजिट है 6 हो गया। और 4 का पावर 3 करेंगे आप तो हमें फिर से 64 मिल जाएगा। तो फिर से इसका साइकिल में 4 आ गया लास्ट में। तो हमारा साइकिल जो है 4,6 है। 5 के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि 5 टू द पावर एनीथिंग जो है 5 ही आएगा लास्ट में। लास्ट में हमारा जो नंबर होगा 5 से एंड होगा। सिमिलरली 6 के लिए जो होगा हमारा 6 टू द पावर एक्स एनीथिंग, हमारा लास्ट डिजिट जो होगा 6 ही होगा। तो हम 7 की तरफ देखें तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7 हो गया। 7 का पावर 2 जो है वो हमारा 49 आएगा। फिर 7 का पावर 3 जो आएगा वो हो गया 343। लास्ट डिजिट आ गया हमारा 3। 7 का पावर 4 अप करेंगे तो आएगा 2401। तो इसका लास्ट डिजिट 1 है। और फिर 7 का पावर 5 करेंगे तो हमारा जो आएगा 16807। तो आप देखेंगे फिर से साइकिल रिपीट हो रहा है। तो इसका जो साइकिल होगा वो होगा 7, 9, 3, 1। तो इसी तरीके से हमारा जो है साइकिल कंटिन्यू करते रहेगा लास्ट डिजिट्स का। 8 में सेम वैसे ही पहला बार 8 का पावर 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आएगा। 8 का क्यूब कर देंगे तो 512 आएगा। और फाइनली 8 का पावर 4 कर देंगे तो आएगा 4096। तो इसी तरीके से हमारा साइकिल रिपीट होगा 8, 4, 2, 6। 9 में सिंपली हमारे पास 2 ही केसेस होंगे। 9, 1 का हमारा साइकिल रिपीट होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारे पास सारे केसेस बन जाएंगे। तो इसका अगर हम सिंपल सा अप्रोच लगाएं तो हमारा क्या होगा जब भी, और एक ये भी एक केस होगा कि यदि मान लेते हैं हमारा जब B0 दिया गया है और हमारा A कितना भी बड़ा हो तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा सिंपली आंसर 1 होगा क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 जो होगा वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसी चीज़ को अगर हम ध्यान से करेंगे तो हमारा ये कोड बिग ऑफ 1 में भी हो जाएगा, लेकिन ये कोड जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि हम इफ़ एल्स यूज़ करके अगर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जब हमारा ए का लास्ट डिजिट 0 है तो हमें 0 मिलेगा, 1 है तो 1 रहेगा हमेशा। 2 के लिए एक साइकिल रिपीट हो रहा है, 3 के लिए भी साइकिल रिपीट हो रहा है। 4 में हमारे पास 2 ऑप्शन है लास्ट का 4 और 6। तो 5 में हमारा 5 आएगा हर बार, 6 पे हमारा 6 आएगा। 7 में हमारे पास साइकिल रिपीट होगा। 8 में भी हमारे पास एक साइकिल रिपीट होगा। 9 में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। और ये हमारा बेस केस कि अगर हमारा B0 है तो इसको रिटर्न 1 कर देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक इफ़ एल्स की तरह एकदम प्लेन कंडीशन वाइज एक कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एक अप्रोच 1 पे जो कि हमारा बेसिक इफ़ एल्स कंडीशन पे होगा। तो यदि आप इस कोड को समझेंगे तो इसमें क्या किया गया है, इफ़ B== 0 रिटर्न 1। मतलब जब हमारा जब बेस केस में जो हमारा B0 है मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 हमारा 1 ही होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, ए का लास्ट डिजिट को फेच कर ले रहे हैं। तो ए का लास्ट डिजिट हमारा 0 से 9 के बीच में कहीं भी हो सकता है। फिर अब हम क्या करें, लास्ट ऑफ ए == 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 5 या 6 हो रहा है, तो हम सिंपली लास्ट ऑफ ए को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यदि आप देखेंगे जब 0 टू द पावर एनीथिंग 0, 1 टू द पावर एनीथिंग 1, फिर हमारा 5 और 6 के लिए इसमें हमेशा एंड डिजिट सेम ही कैरेक्टर आ रहा है, तो हम वो केस लिख दिए यहाँ पे। अब अगर आप गौर करें तो अब हम लिखे 4 के लिए एक केस लिखे कि अगर हमारा लास्ट डिजिट 4 है तो लास्ट डिजिट 4 होगा तो मतलब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हमारे पास 4 होगा या हमारे पास 6 आएगा आंसर। तो यदि हमारा जो हमारा बी का जो कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर है, वो अगर ऑड है, मतलब अगर बी का लास्ट कैरेक्टर 1 है, 3 है, 5 है, मतलब वो ऑड टाइम्स आ रहा है, अगर बी एक ऑड नंबर है तो हम 4 रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम सिंपली 6 रिटर्न करेंगे। सेम हम 9 के लिए भी किए हैं कि अगर हमारा ए का लास्ट कैरेक्टर 9 है और बी अगर ऑड है तो 9 टू द पावर 1, जैसे कि अगर लास्ट में 1 है तो 9 का पावर 1 आएगा, लेकिन अगर वो इवन होगा तो 1 रिटर्न करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 2 के तरफ।
तो 2 में हम मान लेते हैं कि यदि हमारा ए का लास्ट कैरेक्टर 2 है, तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस है, 2, 4, 8, 6। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस है, तो हमें ये बेसिकली देखना है कि हमारा बी जो है वो मॉड्यूलो 4 क्या आ रहा है। तो मॉड्यूलो 4 करने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए होते हैं, जिससे हम बता पाए कि उसका रिमाइंडर 4 के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। तो यदि हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसमें अभी हम क्या किए, ये इंट लास्ट इक्वल टू बी डॉट बैक से हम क्या किए, बी का जो लास्ट कैरेक्टर वो निकाल लिए, और फिर हम ये कंडीशन डाल दिए कि अगर बी का लेंथ मान लेते 1 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड लास्ट कैरेक्टर को भी लेके उसके हेल्प से लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर बन रहा है वो हम यहाँ पे बना लिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं यदि हमारा नंबर होता 123, तो लास्ट में जो आता हमारा 3 आ जाता, और सेकेंड लास्ट में जो अभी फ़िलहाल आता वो होता 2, और फाइनली हम लास्ट को जो अपडेट कर रहे हैं वो होगा हमारे पास 2 इंटू 10 प्लस 3, तो ये हमारा हो गया 23 बन गया। तो इस तरीक़े से हम अपना लास्ट नंबर्स को, लास्ट 2 डिजिट्स को फेच कर रहे हैं। फिर अब हम सिंपल इफ एल्स कंडीशन डाल रहे हैं कि यदि मेरा लास्ट मॉड 4 इक्वल टू 0 है, तो यदि हमारा रिमाइंडर 1 होता तो हमारा आंसर 2 होता। क्यों? क्योंकि हमारा 2 का पावर 1 या जो भी 2 का पावर 5 समथिंग हमारा 2 आता। फिर अगर उसका रिमाइंडर 2 होता तो हमारे पास आंसर 4 होता। जैसे 2 का पावर 2 4 हो गया, 2 का पावर 6 भी लास्ट में 4 आएगा। सिमिलरली 2 का क्यूब हमारा 8 आएगा, यहाँ पे बेस केस बन गया हमारा, लास्ट में रिटर्न वाला केस। सिमिलरली हम यहाँ पे 3 के हिसाब से भी किए हैं कि 3 का पावर अगर 0 आएगा लास्ट में, अगर हमारा बी जो है एक प्रॉपर नंबर, वो नंबर है जो 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो उसका लास्ट में हमारा 1 आएगा। फिर अगर वो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा तो हमारे पास 3 आएगा। फिर 2 अगर होगा रिमाइंडर तो 9 आएगा, और सिमिलरली 7 होगा। तो सेम चीज़ हमने 7 और 8 के लिए भी किया है, और वो केसेस हमने यहाँ से उठाया। 7 का हमारा साइकिल बन रहा है 7931, तो ये हमारा यहाँ से केसेस के हिसाब से हम कर पा रहे हैं। तो यदि आप ये कोड देखेंगे, ये आपको फंडामेंटली आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली ये कोड में क्या हुआ है, आपका कैसे क्या साइकिल और कॉन्सेप्ट्स आया है, और आप उसको ईजिली इफ एल्स के हेल्प से कर पाए हैं। तो ये अगर आप कोड देखेंगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1 है। लेकिन ये जो कोड है आप किसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो कोड है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी कोड को एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे ताकि कोड का जो साइज़ वाइज है वो थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि ये कोड ऐसे तो बहुत ऑप्टिमल है, लेकिन हम उस अप्रोच की तरफ चलते हैं जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ बी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1। पिछला कोड जो हमने इफ एल्स के थ्रू लिखा था, उसमें बस ये प्रॉब्लम था कि कोड बहुत ही रिडंडेंट था, उसमें मॉड्यूलैरिटी नहीं था, उसमें हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे थे। तो अब हम इस कोड में उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना बेस केस लिख देते हैं, b इक्वल टू 0 रिटर्न 1। मीन्स हमारा अगर b ही 0 है तो एनीथिंग टू द पावर 0 हमारा 1 ही होगा। अब हम क्या करते हैं, हम अपने a के लास्ट कैरेक्टर को फेच कर लेते हैं, और इसको हम -0 करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा एक वेक्टर बनाते हैं, 2D वेक्टर, जो हमारा इंटीजर टाइप होगा, और हम उसको साइकिल नाम से एक दे देते हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 10 तो साइज हो गए। तो 0 के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा खाली एक ही एलिमेंट है 0। 1 के लिए हमारे पास 1 था। अगर आप 2 की तरफ देखेंगे तो हमारे पास 2 में जो साइकिल बन रहा है वो हो रहा है 2, 4, 8, 6। अगर हम 3 की तरफ सोचें तो हमारे पास होगा 3, 9, 7, 1। तो इस तरीके से हमारे साइकिल यहाँ रिपीट हुआ। 4 के लिए जो है हमारे पास 4, 6 है। 5 के लिए हमारा खाली 5 है। 6 के लिए हमारे पास 6 है। 7 जो है उसमें हमारा 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। 8 के लिए हमारा 8, फिर आएगा 4, 2, 6। 9 में हमारे पास 2 ही ऑप्शन था, 9, 1। तो ये हमने एक 2D वेक्टर बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना ए के लास्ट कैरेक्टर के हिसाब से अपना साइकिल को एक वेक्टर में स्टोर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर बना लिए v नाम का, जो होगा हमारा साइकिल ऑफ d। मतलब यदि हमारा a का लास्ट कैरेक्टर 3 है तो हमारा जो होगा वो
v जो वेक्टर होगा 3, 9, 7, 1 और हमारा जो m होगा वो हो गया हमारे पास v डॉट साइज। तो इस m के जो वैल्यू के वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि अगर हमारा 0 होगा तो इसका साइज 1 हो जाएगा, अगर 3 है तो इसका साइज 4 होगा, और अगर हमारे पास 4 है तो हमारे पास इसका साइज 2 होगा। इसके हेल्प से हम अपने ये चेक कर पाएंगे, m के हेल्प से हम ये चेक कर पाएंगे कि हमारा जो नंबर, जो हमारा फाइनल नंबर बनेगा b, वो हमारा मॉड्यूलो करने पे क्या आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं, हम हर एक कैरेक्टर को b में ट्रेवर्स करने की कोशिश करते हैं। और हमारा क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा वो होगा रिमाइंडर इंटू 10 प्लस कैरेक्टर -0 mod m। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं हमारा, अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे, मान लेते हैं हमारा a जो है वो है 123 है। जैसे मान लेते a हमारा 123 है और b हमारा 125 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समथिंग होगा हमारा 3 का पावर 125 होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा जो v वेक्टर होगा वो होगा हमारे पास 3, 9, 7, 1। तो ये हमारा v वेक्टर हो गया। फिर हमारा जो m होगा वो हो गया हमारे पास 4 v डॉट साइज। तो अब हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये जो 125 है, इसमें जो अगर हम मॉड 4 करेंगे, 125 अगर हम मॉड 4 करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1, और 1th इंडेक्स पे हमारा 9 है। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए कि ये 9 पे एंड होगा। तो ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम इस लूप के थ्रू कर रहे हैं। तो यदि आप देखेंगे अभी हमारा कैरेक्टर आया, अभी हमारा रिमाइंडर है 0 इनिशियली, अब हमारा कैरेक्टर जो आ गया वो हो गया हमारे पास 1। तो अब हम 1 माइनस 0 जब किए तो वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारा जो नंबर बनेगा वो होगा 1 mod 4। तो हमारा रिमाइंडर जो हो गया अब हमारा हो गया 1 mod 4, जो कि हो गया हमारे पास 1। मतलब अभी तक स्टार्टिंग से हमारा जो नंबर है वो हमारा 1 बना हुआ है, और उसको हम मॉड भी करते जा रहे हैं ताकि वो ओवरफ्लो ना कर जाए, वो हमारे उस m के v के साइज के अकॉर्डिंग ही चले। तो अभी हमारा रिमाइंडर अभी 1 है। अब हम क्या किए, अब हमारा नया कैरेक्टर आया, अब हमारे पास न्यू कैरेक्टर ch आ गया हमारे पास 2। तो अभी आप देखेंगे तो हमारा स्टार्टिंग से जो नंबर बनेगा वो होगा 1 इंटू 10 प्लस 2। तो अभी हमारा नंबर हो गया 12। तो 12 हमारा नंबर बन गया, लेकिन हम फिर क्या करें, 12 को मॉड कर दे रहे हैं 4 के साथ, ताकि वो हमारे उस एरे के साइज के करस्पॉन्डिंग ही हम उसको डिवाइड कर पाए। तो 12 मॉड 4 कर देंगे तो आगे हमारे पास 0। तो अगर हमारा पावर 12 होता खाली, तो उसके हिसाब से हमारा 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट काम आता। फिर अब हमारा जो है, फिर आया कैरेक्टर आ गया 5। तो फाइनली जो हम किए वो हम कर दिए 125 हमारा बन जाएगा, जो होगा 12 इंटू 10 प्लस 5। तो ये हो गया 125। अब हम मॉड 4 करेंगे तो हमारा आ गया 1। तो इससे हमारा जो रिमाइंडर आएगा फाइनली वो बन गया हमारे पास 1। तो यदि हमारा रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 हो जा रहा है, मतलब हमारा जो नंबर है वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा रिमाइंडर इक्वल टू m असाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप इसमें गौर करेंगे, ये जो 3, अगर इस एरे पे आप ध्यान देंगे तो 3 हमारा कब आएगा, 3 आएगा जब हमारा रिमाइंडर 1 होगा, बिकॉज 3 का पावर 1, 3 का पावर 5 हम लास्ट ये 3 दे रहा है। ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 क्यूब, ये हो गया 3 का पावर 4। तो 4 हमारा हो गया, मॉड 4 करेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो सिंपली हम, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो वो हमारा जो है वो इस 1 को फोकस करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपना v ऑफ रिमाइंडर -1। और हमारा आप देखेंगे कोड एक्सेप्ट हो चुका है, और अगर हम इसको सबमिट मारेंगे तो भी ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। तो अगर आपको एक चीज़, अगर आप इसे गौर से फिर से देखें तो हमने क्या किया, रिमाइंडर जो होगा बेसिकली हमारा नंबर्स को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। तो जैसे कि यदि अभी हमारे पास 1 था, अभी हमारे पास कैरेक्टर 1 आया तो रिमाइंडर हमारा हो गया 1 mod 4। फिर हमारा कैरेक्टर 2 आया तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो अभी तक स्टार्टिंग से एंड तक हमारा करंट नंबर 12 हो जाएगा, लेकिन 12 mod 4 कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर सिमिलरली हमारा नया कैरेक्टर आया 5, तो हमारा जो होगा ये
ये बेसिकली सॉरी ये होना चाहिए 0 इंटू 10, तो ये हमारा 5 मॉड 4 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो ये हमारा यहाँ पे हम इफ़ रिमाइंडर 0 हम रिमाइंडर इक्वल टू m इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो है 3 का पावर 1 के लिए है, ये 3 का पावर 2 के लिए है, ये 3 का पावर 3 के लिए है, ये 3 का पावर 4 के लिए है, और 4 मॉड 4 अगर हम करेंगे तो ये हमको इस 0 वाले को पॉइंट करेगा। और लास्ट में हम क्या करें, रिमाइंडर -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो एरे है वो 0 इंडेक्स्ड एरे है, तो इससे हमारा कोड जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आज के जो मेन ऑब्जर्वेशंस थे, हर डिजिट इवेंचुअली साइकिल में आ जाती है, और साइकिल का जो मैक्सिमम लेंथ है वो 4 हो सकता है। मतलब हमें ह्यूज पावर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस साइकिल का पोजीशन पता होना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है ये हमारे बिग ऑफ बी का सल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर आप देखेंगे एक लूप लगा रहे हैं जो कि हमारा बी के लेंथ के साइज जितना है, और बाकी जो भी ऑपरेशन है वो बिग ऑफ 1 है। तो आज के प्रॉब्लम का मेन लेसन ये था, जब भी क्वेश्चन में लास्ट डिजिट या लास्ट फ्यू डिजिट्स या मॉड्यूलर टाइप रिक्वायरमेंट हो तो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। बहुत बार पावर्स साइक्लिक बिहेवियर शो करती है, और वही ऑब्जर्वेशन इम्पॉसिबल लगने वाले प्रॉब्लम को सिंपल बना देता है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।